And the third condition is Luke 14:33. और तीसरी जो शर्त है वो लूका 14:33 में है, That I'm detached from possession. कि मैं सारी संपत्ति से दूर किया जाऊं, अलग हूं। God allows us to have many things, but not to possess things tight. परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं रहें, परंतु वह यह नहीं चाहता कि हम उन चीजों को पकड़ करके रखे I रहें। can have a house, I can have a scooter, I can have anything, but I must not possess them. मेरे पास घर हो सकता है, मेरे पास स्कूटर और बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं, If this is my property, और यदि यह मेरी संपत्ति है possessing this is mine. और उसे जकड़ करके रखना मतलब ऐसे कस के पकड़ To लेना, give up my possessions means I open my palm. और अपनी संपत्ति को यूं ही दे देना मतलब मैं अपनी मुट्ठी को खोल करके It's रखूंगा। still there. अभी भी वो मेरे हाथ में It's है in my name. और उसमें मेरा नाम है, It belongs to me. और यह मेरी संपत्ति है, The house is in my name. और यह जो घर है वो मेरे नाम The में है, scooter is in my name. यह जो स्कूटर है मेरे नाम में है, But I'm not possessing it. परंतु मैंने इसे पकड़ करके नहीं रखा है। Say, Lord, it's my name, but it's for you. मैं कहता हूँ कि प्रभु जी हाँ, यह मेरे नाम में है, परंतु यह तेरे लिए That is है। giving up your possessive attitude to your possessions. और यही तो है कि जो जकड़ करके रखने का जो हमारा आचरण है वस्तुओं के प्रति, उसे त्याग देना This is yours, Lord. और कहना कि प्रभु जी ये सब तेरा है। And if you follow these three conditions, और यदि आप इन 3 शर्तों का अनुसरण करेंगे then you have turned around 180 degrees. तो तब आप 180 डिग्री में मुड़ गए हैं, Then you can possess the kingdom of God. और तभी आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हो सकते हैं। What did John the Baptist say? यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने Repent. क्या कहा? मन फिराओ। About turn 180 Not डिग्री में मुड़ halfway. जाओ, आधा नहीं, completely पूरे रीति से मुड़ in जाओ। these 3 areas. इन 3 क्षेत्रों में Then you can enter God's kingdom. केवल तभी तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर See, सकते the हो। Old Testament also they had a kingdom. और पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि उनके पास एक It was साम्राज्य a था, kingdom of earth. और वह जो राज्य था वह संसार का राज्य And it था, is to those people that John the Baptist was preaching. और यह उन लोगों को था जिन्हें यूहन्ना प्रचार कर रहा था। Turn around from the kingdom of earth and turn to the kingdom of heaven. और उन लोगों से यूहन्ना यह कह रहा था कि संसार के राज्य से मन फिराओ और स्वर्ग के राज्य की ओर ध्यान See, केंद्रित करो। you look at the Old Testament promise God gave to Israel in Deuteronomy 28. और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में हम उस प्रतिज्ञा को देखें जिसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था। This is the blessing God gave Israel. और यह वह आशीष है जिसे परमेश्वर ने इस्राएल को दिया था। We can say the Old Testament gospel. और इसे हम पुराने नियम का सुसमाचार कह सकते हैं। Gospel means good news. और सुसमाचार का अर्थ होता है शुभ This was संदेश। the Old Testament good news. और यह पुराने नियम का शुभ संदेश था। Deuteronomy 28, व्यवस्था विवरण 28 verse 1. If you obey everything that the Lord commands, पहला वचन कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानेगा all these blessings, verse 2, will come upon you. तो जितनी सारी आशीषें 2 वचन से आगे लिखी गई वो सब तेरे And ऊपर आ all the जाएंगी, way up to verse 14. और 14 वचन तक की सारी आशीष तेरी हो जाएगी। Everything is earthly. और सारी चीजें जो है वो सांसारिक हैं। There's no promise of victory over sin. वहां पे पाप के ऊपर जयवंत होने की एक भी प्रतिज्ञा There's नहीं no है। promise of something heavenly. वहां पे स्वर्गीय वस्तुओं की एक भी No प्रतिज्ञा promise नहीं of partaking of Christ's nature. है, और मसीह के स्वभाव में भागी होने की एक भी प्रतिज्ञा नहीं है, No promise of even going to heaven when you die. और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग जाने It's की भी प्रतिज्ञा नहीं 100% है। earthly. 100% संसारिक If you है। obey God, यदि तू परमेश्वर की आज्ञा verse मानेगा, 3, you'll be blessed in the city and you'll be blessed in the country. तीसरे वचन में तू नगर में धन्य होगा, खेत में धन्य होगा, Your children will be blessed. तेरे बच्चे धन्य होंगे, Your crops will be blessed. तेरी भूमि की उपज धन्य होगी, Your cattle will be blessed. तेरे भेड़ बकरी आदि आशीषित होंगे, And your business, your basket, verse 5, everything will be blessed. तेरी टोकरी कठौती तेरा व्यवसाय आशीषित रहेगा, When you go out of your house, when you come back to the house, you'll be blessed. भीतर आते और बाहर जाते समय तू धन्य रहेगा, And all your enemies will be defeated. तेरे सारे शत्रु पराजित हो जाएंगे। Defeated means in battle. और पराजित मतलब युद्ध में पराजित, Midianites, Amorites, Hittites, everybody will be defeated. और मिद्यानी अमोरी और जितने लोग थे और सब पराजित हो Canaanites. जाएंगे, कनानी लोग पराजित हो जाएंगे, Earthly enemies will all be defeated. और सब के सब जितने संसारिक शत्रु हैं, सब पराजित हो Verse जाएंगे। 7, they'll come to fight with you in one way and they'll run away from you in 7 directions. 7 वचन में कहता है वे एक मार्ग से तुझसे लड़ने को आएंगे और 7 मार्ग से भाग खड़े होंगे तेरे सामने से। In those days, their business was their fields of crops. और उन दिनों में उनका जो व्यवसाय था वह उनका And खेती बाड़ी The था, Lord will bless your barns. और परमेश्वर तुम्हारी खेती बाड़ी को आशीषित करेगा, Anything you put your hand to sow, there'll be blessing on it. और जिस भी चीज को बोने के लिए तुम हाथ लगाओगे वह फलवंत Your होगा, crops will come 100-fold. और तुम्हें 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। And
The Lord will establish you as His people, verse 9. और 9वें वचन में कहता परमेश्वर तुम्हें अपने लोगों के समान And स्थापित all करेगा the people of the earth, verse 10, will see that you are the people of Jehovah. और पृथ्वी के दूर दूर के देश के लोग यह देखकर कहेंगे कि ये यहोवा के And कहलाते verse हैं 11, you will abound in prosperity. और 11वें वचन में कहता तू धन संपत्ति से तू घिरा You रहेगा will make a lot of money. You will all be millionaires. और तू बहुत पैसा कमाएगा तू करोड़पति बन जाएगा And the Lord will bless your children. You'll have many children. और परमेश्वर तेरे बच्चों को आशीषित करेगा तुझे And बहुत your संतान होंगे cattle also will increase so that you will prosper. और तेरी भेड़ बकरियां भी संख्या में बढ़ते जाएंगी ताकि तू संपन्नता को हासिल करे And the Lord will send rain upon your fields, verse 12. और 12वें वचन में कहता परमेश्वर तेरे खेती के ऊपर And वर्षा you भेजेगा work with your hand in the field, it will be blessed. और जब तू अपने हाथों से अपने खेत में परिश्रम करेगा तो वह And आशीषित होगा Verse 12, you'll have so much money that the nations will come to borrow from you. और 12वें वचन में कहता तेरे पास इतना पैसा होगा कि राष्ट्रों के लोग तुझसे उधार लेने But आएंगे you will never borrow from anybody. लेकिन तुझे कभी दूसरे से उधार लेना नहीं And in पड़ेगा the whole world, you will be the top country. You'll be the head and not the tail, verse 13. और 13वें वचन में कहता पूरे संसार में तू सिर होगा पूंछ नहीं अर्थात सबसे सर्वोच्च राष्ट्र रहेगा That's the end. खत्म Spiritual blessings, आत्मिक आशीषें 0. शून्य Overcoming sin, पाप के ऊपर जयवंत होना 0. शून्य Heaven at the end of your life, आपके जीवन के अंत में स्वर्ग you may नहीं। experience all this and go to hell also. इन सारी चीजों का अनुभव करते हुए भी तुम नरक जा सकते This हो is the Old Testament gospel. यही पुराने नियम का सुसमाचार है It's wealth and health. यह है स्वास्थ्य और संपत्ति का See, सुसमाचार it says here, if you don't obey, परंतु आगे कहते हैं तुम उसकी आज्ञा the नहीं Lord मानोगे will smite, verse 22, the Lord will smite you with consumption and fever and inflammation and all types of sicknesses. तो यहोवा तुझे क्षय रोग से ज्वर से दाह से और बड़ी जलन तलवार महंगी And verse सबसे मारेगा 27, you'll get boils and tumors and all types of sicknesses. और 27 वचन में कहता है तुझे फोड़े होंगे बवासीर दाद और सब प्रकार की And बीमारी हो verse जाएगी 35, you'll get boils in your legs and knees and everywhere. 35 वचन में कहता है तेरी टांगों में घुटनों में सब जगह असाध्य फोड़े निकल आएंगे The Old Testament gospel is you honor God, He'll bless you with health and wealth. पुराने नियम का सुसमाचार यह है कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हें संपत्ति और स्वास्थ्य से आशीषित करेगा Don't honor God, you will lose health and wealth. यदि उसका आदर नहीं करोगे तो तुम स्वास्थ्य और संपत्ति दोनों को खो बैठोगे It is a gospel, but it is an Old Testament gospel. हाँ ये सुसमाचार है परंतु पुराने नियम का There सुसमाचार है are Christians today preaching this gospel as if it is a new covenant gospel. और आज मसीही लोग हैं इस सुसमाचार को ऐसे प्रचार करते मानो ये नए नियम का सुसमाचार है What is the new covenant gospel? और नए नियम का सुसमाचार क्या है In one sentence, एक ही वाक्य में Ephesians chapter 1, इफिसियों की पत्री और उसका पहला this is the अध्याय gospel of the kingdom of God. और यह जो सुसमाचार है यह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है Ephesians 1 verse 3. इफिसियों 1:3 Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every blessing of the Holy Spirit in the heavenly places in Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं Old Testament was पुराने नियम में ऐसा था not Father, पिता नहीं not Jesus Christ. यीशु नहीं Blessed be God Almighty, और धन्य है सर्वशक्तिमान प्रभु who has परमेश्वर blessed us with every material earthly blessing जिसने हमें भौतिक सारी संपन्नता से आशीषित किया in है earthly places और सांसारिक जगहों पे हमें आशीषित किया है in Moses. मूसा के द्वारा See the difference? आपने अंतर को देखा Here it is every spiritual blessing in the Holy Spirit और यहाँ पे सारी स्वर्ग आत्मिक आशीषें पवित्र in आत्मा heavenly में places स्वर्गीय स्थानों में in Christ. मसीह यीशु में And you say, hey, what about some earthly blessing? तब आप कहोगे अरे संसारिक आशीषों के विषय में क्या करूं मैं No promise. उसके लिए कोई भी प्रतिज्ञा नहीं No है promise that you'll prosper and become millionaires or your cattle will increase or your crops will increase. कोई प्रतिज्ञा नहीं कि तू करोड़पति बन जाएगा या तेरे जो बैल बकरी हैं वो बढ़ेंगे नंबर में Jesus did not become a millionaire. यीशु मसीह कभी करोड़पति नहीं बना But what spiritual blessing there was in his life? लेकिन आप देखिए कि उसके जीवन में कैसी आत्मिक आशीषें थी Then we say, but we have earthly needs. परंतु आप कहोगे हमारी भौतिक शारीरिक आवश्यकताएं Yeah, हैं the promise is you seek his kingdom first, all your earthly needs will be added to you. और प्रतिज्ञा यह है कि आप सर्वप्रथम उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी That's Matthew 6:33. ये मत्ती 6:33 वचन है Everything necessary for your life, जो भी चीजें आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं
We pray, give us this day our daily bread, our Father in heaven. और हम प्रार्थना करते, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हमें रोज की रोटी दिया कर। And when we talk about daily bread, we are talking about our necessity. और जब हम रोज की रोटी के विषय में बात कर रहे हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं के विषय में बातचीत कर रहे हैं। I'm not asking for my daily ice cream. मैं अपने प्रतिदिन की आइसक्रीम की मांग नहीं कर रहा हूं यहाँ Give पर। me enough to survive. मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पर्याप्त दे जिससे मैं And जीवन that यापन कर includes सकूं all my earthly needs. और मेरी सारी भौतिक जरूरतों की पूर्ति कर। Lord, give me a job so that I can earn my daily bread. प्रभु जी मुझे ऐसी नौकरी दे ताकि मैं अपनी जीविका कमा सकूं। Give me health to go to work to earn my daily bread. मुझे स्वास्थ्य दे ताकि मैं अपनी रोजी रोटी कमा सकूं कार्य So करके। in that one sentence, give us this day our daily bread, और इसलिए इस एक कथन में कि हमें रोज की रोटी दिया we कर, are talking about our job also. वहां पे वो हमारी नौकरी के विषय And में भी कह रहे help me हैं। to educate my children so that they will grow up and earn their daily bread. और वहां पे वो हमारे बच्चों को शिक्षित करने के विषय में भी कह रहे So, हैं ताकि हम उन्हें शिक्षित करें तो उन्हें नौकरी In मिल that सके। simple prayer, our Father who art in heaven, give us this day our daily bread. इसलिए उस साधारण सी प्रार्थना में हमारे पिता तू जो स्वर्ग में रोज की रोटी हमें दिया कर, We are asking for food. हम उससे भोजन मांग रहे We हैं need clothing to go to work, और अपने कार्य में जाने के लिए कपड़े चाहिए हमें, job, नौकरी चाहिए हमें, education for our children so they can earn daily bread, और बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए ताकि वे भी रोजी रोटी कमा सके, a house to live in so that we don't live on the streets. रहने के लिए घर चाहिए ताकि हम सड़क में ना रहें। It's all included in that one prayer. और यह सारी बातें उस एक प्रार्थना में सम्मिलित हैं। Now, God may give you more, परमेश्वर आपको ज्यादा but भी दे that's not what सकता we है, are asking for. परंतु यह वह नहीं जिसके लिए आप मांग रहे We हो। are not saying, give me 5 houses so that I can give them out on rent and earn some more. और मैं ऐसा नहीं मांग रहा हूँ कि प्रभु मुझे 5 घर दे ताकि उसमें से 4 घर को मैं किराए में चढ़ा दूं। There's nothing wrong in that. उसमें कोई गलत बात नहीं है। God may give it to you. He may give you a car. He may give you a bigger car and not a scooter. और परमेश्वर हो सकता है आपको स्कूटर बदले कार दे दे, बड़ी कार भी दे दे, But that is up to God. परंतु यह केवल But we are not परमेश्वर के asking ऊपर for है। that. हम इनको मांगते नहीं What हैं। we ask for is necessities on earth. और हम जिन चीजों को मांगते हैं वह हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं। Food, भोजन, clothing, कपड़े, housing, मकान, health, स्वास्थ्य, children's education. बच्चों की पढ़ाई। Please give us these, Lord. कृपया करके हमें इन चीजों को दे प्रभु जी, And that will be added. और ये चीजें जुड़ It's जाएंगी। like a bonus. यह एक बोनस के समान You है। know, when a person works in a job, एक व्यक्ति जब एक नौकरी में कार्य करता he है, gets a salary and sometimes a bonus. उसे कई बार तनख्वाह मिलती है और साथ साथ उसे बोनस भी मिलता Some है। companies give bonus every year. और कई कंपनी प्रतिवर्ष बोनस देती हैं। So God says, this is your salary. और परमेश्वर कहता है कि यह तेरी तनख्वाह है। Righteousness, धार्मिकता, peace and joy in the Holy Spirit. शांति और मेल मिलाप जो पवित्र Every आत्मा day. में है, प्रतिदिन Every day righteousness. प्रतिदिन धार्मिकता, Every day perfect peace. प्रतिदिन संपूर्ण No शांति anxiety, no fear, nothing. और कोई चिंता नहीं, कोई विचलन नहीं, Every भय day नहीं। abundance of joy. That is your salary. प्रतिदिन आनंद की भरपूरी, यही तो आपकी तनख्वाह है Kingdom of God. परमेश्वर के And राज्य then में। every year a bonus also. और प्रतिवर्ष आपको बोनस भी मिलता What is है। that? वो क्या है? Food for your family. आपके परिवार के लिए भोजन, Clothes for your children and your family to wear. आपके परिवार और बच्चों के लिए कपड़े ताकि वे पहन House to सकें, live in. रहने के लिए घर, Enough to educate your children. आपके बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त, Not perfect health, but enough health to live. और सिद्ध स्वास्थ्य नहीं परंतु ऐसा स्वास्थ्य जिससे आप जीवन यापन कर That's a सकें। bonus. यह सारी चीजें But बोनस हैं। this what we call bonus was the main gospel in the Old Testament. परंतु आज जिन चीजों को हम बोनस कहते हैं, यह चीजें पुराने नियम And के सुसमाचार में मुख्य बातें थी, Spiritually they got 0. परंतु उन्हें आत्मिक रीति से वहां पे शून्य मिला था। So we need to understand the difference between the kingdom of earth and the kingdom of heaven. और इसलिए हमें संसार के राज्य और परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में अंतर करना सीखना है। A lot of people in the Pentecostal charismatic churches are preaching that Deuteronomy 28 gospel. और बहुत सारे लोग जो पेंतीकोस्टल करिश्माई कलीसिया के हैं, वे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की बातों को प्रचार करते हैं। Blessed be God धन्य है who has परमेश्वर blessed us with all earthly blessings जिसने हमें हर एक प्रकार की भौतिक आशीषों से आशीषित किया है, in earthly places. संसारिक जगहों में In आशीषित Christ. किया, In Moses, in Moses. और मूसा में। They say in Christ, but Christ did not come to give us all these things. वे कहने के लिए कहते हैं मसीह में, लेकिन मसीह इन चीजों को देने के लिए नहीं It आया is था, Moses who offered all these things. परंतु यह मूसा था जिसने इन सारी चीजों को So प्रकट किया we था। need to understand this distinction. और इसलिए हमें इस अंतर को समझना है। You know, about 500 years ago, 500 वर्ष पहले, when the Roman Catholic Church was the biggest church in the world, और जब संसार में सबसे बड़ी कलीसिया रोमन कैथोलिक कलीसिया हुआ करती थी, they taught salvation was
through works. और वे सिखाते थे कि जो उद्धार है वो कर्मों के द्वारा है। Now, today there are many God-fearing people in the Roman Catholic Church. I have met many believers there. और आज रोमन कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारे प्रभु के भय मानने वाले लोग और मैं स्वयं उनसे मिला हूं। 500 years it was different, and Martin Luther came up and stood against all this. 500 वर्ष पहले स्थिति बिल्कुल भिन्न थी और मार्टिन लूथर आकर के इन चीजों के And विरोध में खड़ा हुआ He said salvation is by faith, और उसने कहा जो विश्वास जो उद्धार है वो विश्वास करने से है, not by giving money to the church or praying to Mary or any such thing. और कलीसिया को पैसे देने से या मरियम को प्रार्थना करने से उद्धार नहीं मिलेगा। We respect Mary as a very godly woman. I think one of the most godly in the Bible. और हम मरियम का सम्मान करते हैं कि ईश्वरी महिला होने के नाते बाइबल में वर्णित है वो, But she's not God. We don't pray to her. परंतु वह परमेश्वर नहीं, हम उससे उसके प्रार्थना नहीं करते Martin हैं। Luther stood against that. मार्टिन लूथर इन चीजों के विरोध में And खड़ा like हुआ that, in these last 500 years, God has been recovering more and more of the truth that was lost, which the apostles taught. और हम देखते हैं कि बीते 500 वर्षों में परमेश्वर इन सारे सत्य जो कहीं ना कहीं खो गए थे प्रेरितों के बाद से उन्हें Then वापस लाता रहा। another group came up and preached water baptism. एक और समुदाय उदय हुआ जिसने पानी में डूब के Then बपतिस्मे का प्रचार किया। another group like John Wesley and all preached holiness. उसके बाद जॉन वेस्ली जैसा समूह है जिन्होंने पवित्रता का प्रचार किया। Then another group came up and preached baptism in the Holy Spirit. और उसके बाद एक और समूह है जिसने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रचार किया। Little by little, all the truth which the apostles preached gradually got recovered, which was lost. और धीरे धीरे करके वे सारी सत्य की बातें जिन्हें प्रेरितों ने प्रचार किया था हमें वापस And पुनः प्राप्त हो गई। One of the most recent things और which has been recovered is that there is a new covenant. और सबसे हाल ही में जो बात हमें उजागर हुई है वह यह है कि एक नई वाचा भी है। Sin cannot rule over you. और वह बात है कि पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर You सकता can है। rejoice always because everything will work for your good. और आप हर समय आनंद मना सकते हैं क्योंकि हर बातें आपके भलाई को उत्पन्न करेगी। God will make it work for your good. परमेश्वर ऐसा करेगा कि सब बातें आपकी भलाई को लेकर के Romans आएगी। 8:28. रोमियो 8:28 में हम And that पढ़ते God हैं। will never allow you to be tested beyond your ability. 1 Corinthians 10:13. और पहला कुरिन्थी 10:13 के अनुसार परमेश्वर कभी भी आपको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। So we can be overcomers. इसलिए हम जयवंत हो सकते हैं। So these are the truths that God has been recovering. और इसलिए ये वे सत्य हैं जिन्हें परमेश्वर वापस से लेकर के आ रहा है।